अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं कि ये स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश के अंदर कैसे बोलना है। इस तरह के फ़िक्रात हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे यूज़ करते हैं। तो अभी देखते हैं फ़िक्रात क्या हैं। उसका तुमसे शादी करने का इरादा है, मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है, मेरा स्कूल जाने का इरादा नहीं था, क्या उसका इरादा टीम में खेलने का था। तो ये सारे फ़िक्रात ही एक ही स्ट्रक्चर से होने वाले हैं। कुछ फ़िक्रात हैं प्रेजेंट के और कुछ फ़िक्रात हैं पास्ट के, जिनके अंदर हम किसी भी काम करने का इरादा ज़ाहिर कर रहे हैं कि मेरा इरादा था ये काम करने का, या मेरा इरादा है ये काम करने का। तो देखते हैं कि इनको हम किस तरह इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, किस तरह इंग्लिश में बोल सकते हैं। अब वीडियो को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अभी चलते हैं और आज का लेसन शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास स्ट्रक्चर जो हमने यूज़ करना है। स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले लिखा करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा इंटेंड टू। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उस वक्त आ जाए करेगा इंटेंड्स टू, अदरवाइज इंटेंड टू। और उसके बाद आ जाना है वर्ब। वर्ब क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट पर आ जाया करेगा ऑब्जेक्ट। इस तरह ये हमारा जुमला कंप्लीट हो जाया करेगा। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास एक जुमला दिया हुआ है, पहला जुमला है, इसको इंग्लिश के अंदर बोलते हैं। कैसे बोलेंगे? मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है। मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है। सब्जेक्ट कहाँ यहाँ पर आ गया? मेरा। इसके लिए आ गया आई। उसके बाद स्ट्रक्चर में से क्या आएगा? इंटेंड टू। ये आ गया इंटेंड टू, आई इंटेंड टू। फिर क्या करने का इरादा है? वर्ब क्या है? हेल्प, मदद। हेल्प आ गया। मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है, तो ऑब्जेक्ट क्या आ गया? तुम्हारी, यू। आई इंटेंड टू हेल्प यू। आई इंटेंड टू हेल्प यू। मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है। अब चलते हैं नेक्स्ट, और अगला जुमला है हमारे पास, उसका तुमसे शादी करने का इरादा है। अब उर्दू के अंदर थोड़ा बहुत जुमला चेंज भी हो सकता है। जैसे पहला जुमला क्या है? मेरा इरादा तुम्हारी मदद करने का है। अगर इसको हम चेंज करके भी बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, जैसा कि मेरा तुम्हारी मदद करने का इरादा है। तो थोड़े बहुत अल्फाज आगे पीछे भी हो सकते हैं, बट इंग्लिश के अंदर हम सेम ही स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, सेम टाइप का ही फिक्रा बनाएंगे। उर्दू के अंदर उसके अल्फाज थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे अब नेक्स्ट जुमला है, उसके अंदर थोड़ा सा चेंज है कि उसका तुमसे शादी करने का इरादा है। अब हमारा सब्जेक्ट आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर, उससे मुराद ही। अब ही है सब्जेक्ट, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो इसलिए इंटेंड के साथ आ जाएगा एस। एस का हम इजाफा कर देंगे यहाँ पे, फिर क्या बन जाएगा? इंटेंड्स। ही इंटेंड्स टू मैरी यू। ही इंटेंड्स टू मैरी यू। उसका तुमसे शादी करने का इरादा है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि उसका इरादा तुमसे शादी करने का है। उसका इरादा तुमसे शादी करने का है। ही इंटेंड्स टू मैरी यू। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, उसका इरादा तुम्हारे साथ जाने का है। उसका इरादा तुम्हारे साथ जाने का है। शी इंटेंड्स टू गो विद यू। शी इंटेंड्स टू गो विद यू। उसका इरादा तुम्हारे साथ जाने का है। तुम्हारा मुझे मारने का इरादा है। तुम्हारा मुझे मारने का इरादा है। योर इंटेंड टू किल मी। योर इंटेंड टू किल मी। तुम्हारा मुझे मारने का इरादा है, या तुम्हारा इरादा मुझे मारने का है। योर इंटेंड टू किल मी। क्या तुम्हारा इरादा इस कार को ख़रीदने का है? अब इन फिक्रात को हमने सेम जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर होते हैं उसी तरह ही बनाना होता है। जस्ट हम इंटेंड टू का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सारा कुछ सेम ही है, जस्ट इंटेंड टू का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे वहाँ पर एस या एस का इजाफा करते थे, यहाँ पर एस वाला केस है, तो यहाँ पर भी हम जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाता है तो एस का इजाफा करते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो होते हैं डू एंड डज। जब हम नेगेटिव जुमला बनाएंगे
यहाँ सवालिया जुमला बनाएंगे तो उस वक्त हम डू और डज का इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास सवालिया जुमला आ गया है, तो इसलिए हम यहाँ पर डू का इस्तेमाल करेंगे। डू को लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले। अब हमारा जुमला ये क्या है, क्या तुम्हारा इरादा इस कार को ख़रीदने का है? सवालिया जुमला है, तो इसलिए हम देखेंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो फिर आएगा डज, अदरवाइज आएगा डू। अब सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो इसके साथ आता है डू। अब हमने यहाँ पे डू का इस्तेमाल किया है। डू यू इंटेंड टू बाय दिस कार? डू यू इंटेंड टू बाय दिस कार? क्या तुम्हारा इरादा इस कार को ख़रीदने का है? मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का नहीं है। अब यहाँ पर है मनफी जुमला कि हमने नेगेटिव जुमला कैसे बनाना होता है। इसमें नेगेटिव जुमला कैसे बनेगा, फिर अगेन हमने डू नाट या फिर डज नाट का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। अब अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो फिर डज नाट आ जाएगा, अदरवाइज डू नाट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा मेरा, आई डू नाट इंटेंड टू हार्म यू। आई डू नाट इंटेंड टू हार्म यू। मेरा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं है। ये मेरा इरादा तुम्हें नुकसान पहुँचाने का नहीं है। आई डू नॉट इंटेंड टू हार्म यू। और इसी के साथ हमारा यहाँ तक हो जाता है ये कंप्लीट पहला स्ट्रक्चर। ये वाला जुमला है आपके लिए। जुमला क्या है, मेरा इरादा जाने का है। मेरा इरादा जाने का है, ये वाला जुमला आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और यहाँ पर हो जाता है हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट, जिसके अंदर हमने सारे जुमले प्रेजेंट के बनाने सीखे हैं। प्रेजेंट टेंस के मुताबिक हम कैसे जुमले बना सकते हैं इंटेंड टू का इस्तेमाल करके। अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसके कुछ पास्ट के जो है ना फिक्रात बना लेते हैं। पास्ट के अंदर हमने यूज़ करना है ये वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या चेंज आएगा, इंटेंड टू को बना देंगे इंटेंडेड टू, यहाँ पे ईडी का इजाफा कर देंगे इंटेंडेड टू, कि मेरा इरादा था, कोई भी काम करने का मेरा इरादा था। अब इसी के साथ ही हमारा ये वाला जुमला किस में चला जाएगा, अब स्ट्रक्चर ये आ जाएगा पास्ट के अंदर, प्रेजेंट पास्ट के अंदर, सिंपल पास्ट के अंदर चला जाएगा। और इसका हेल्पिंग वर्ब भी उसी के मुताबिक होगा। उधर हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, डिड, तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी हम डिड ही यूज़ करेंगे आगे जाके मनफी और सवालिया फिक्रात बनाने के लिए। जैसे यहाँ पर हमारे पास एक सिंपल जुमला क्या है, मेरा इरादा आपको बुलाने का था। आई इंटेंडेड टू इनवाइट यू। आई इंटेंडेड टू इनवाइट यू, मेरा इरादा आपको बुलाने का था। नेक्स्ट हमारे पास जुमला है, उसका इरादा तुमसे शादी करने का था। ही इंटेंडेड टू मैरी यू। अब हमने इंटेंडेड टू का इस्तेमाल किया है क्योंकि जुमला किसका है, पास्ट का। ही इंटेंडेड टू मैरी यू, उसका तुमसे शादी करने का इरादा था। मेरा स्कूल जाने का इरादा नहीं था। अब इसके अंदर हम नेगेटिव जुमला कैसे बनाएंगे, उसका तुमसे, इसके अंदर हम नेगेटिव जुमला कैसे बनाएंगे, डिड नॉट का इस्तेमाल करके, क्योंकि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो इसलिए फिर हम डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे यहाँ पर किया है, आई डिड नॉट इंटेंड टू गो टू स्कूल। आई डिड नॉट इंटेंड टू गो टू स्कूल, मेरा स्कूल जाने का इरादा नहीं था। नेक्स्ट है हमारे पास, क्या उसका इरादा टीम में खेलने का था। क्या उसका इरादा टीम में खेलने का था, तो यहाँ पर भी हम डिड को लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले, क्योंकि जुमला हमने बनाना है सवालिया। इधर हम डिड को लिखेंगे सब्जेक्ट से पहले और उसके बाद इंटेंडेड को भी हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे इंटेंडेड की। इंटेंडेड नहीं लिखेंगे, अब इंटेंड यूज़ करेंगे। जैसे पास्ट सिंपल के अंदर नेगेटिव और सवालिया फिक्रात के लिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसी तरह अब इंटेंडेड की भी हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इंटेंडेड नहीं यूज़ करेंगे, इंटेंड यूज़ करेंगे। तो ये जुमला हमारे पास क्या बनेगा फिर, जुमला क्या है, क्या उसका इरादा टीम में खेलने का था। डिड ही इंटेंड टू प्ले इन द टीम। डिड ही इंटेंड टू प्ले इन द टीम, क्या उसका इरादा टीम में खेलने का था। तो इस तरह ये वाला जुमला भी हो गया है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट जुमला है, क्या तुम्हारा जाने का इरादा था। क्या तुम्हारा जाने का इरादा था,
तो ये वाला जुमला है आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इस कहाँ से बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। और इसी के साथ ही हमारा लेसन हो जाता है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हर नए आने वाले लेसन का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम मिलते हैं सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।